जनसंख्या नियंत्रण को लेकर शुरू हुई सियासत अब उत्तराखंड भी पहुंच गई है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। धन सिंह रावत ने कहा कि देश में जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसमें सभी सांसद, जनप्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं और लोगों को इसमें अवेयर किया जा रहा है कि जनसंख्या में नियंत्रण कैसे रखा जाए। धन सिंह रावत ने कहा कि अब जो आंकड़े आ रहे हैं उसके अनुसार भारत की आबादी चाइना से ज्यादा हो सकती है। उन्होंने आगे कहा कि एक वर्ग इसमें ऐसा है जो कि सर्वाधिक आबादी बढ़ाने में है। ऐसे में सरकार हर स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाए और वहीं अब इस मुद्दे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष की माने तो जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है, जिसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर नीति बनाई जानी चाहिए, लेकिन किसी एक वर्ग को टारगेट करना गलत है। देखिए, मेरा सोचना ये है कि एक तो सरकारी सुविधाएं जो हैं, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा जो बढ़ाता है, जिसके बच्चे ज़्यादा होते हैं, उनको उनकी सुविधाओं से वंचित रखना चाहिए, एक। और दूसरा, कम से कम जो है 2 या 3 बच्चों से ऊपर जो है अनुमति नहीं होनी चाहिए इसको बच्चे की। नीचे से बहुत ठोस कानून बनना चाहिए और कड़ाई से लागू होना चाहिए, क्योंकि इसमें देश का भविष्य निर्भर करता है। और मैं समझता हूँ कि आज चाइना और भारत जो है जनसंख्या वृद्धि से जो प्रभावित हो रहे हैं, वो यही कारण है। तो जनसंख्या नियंत्रण पर सियासत शुरू हो गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से ये पूरा मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जनसंख्या कानून को लेकर अब इसे लेकर नई बहस जो है वो शुरू हो गई है। हालांकि समय समय पर इसकी मांग भी उठती रही है, लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड में यहाँ पर जो बयान दिया जा रहा है, धन सिंह रावत ने सीधे तौर पर ये कहा है कि आबादी को बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ एक वर्ग का है। एक वर्ग की तरफ उन्होंने इशारा किया है, जिसे लेकर बयान दिया है। विपक्ष की तरफ से भी विपक्षी नेता इसे लेकर कह रहे हैं कि आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है, जो कि चिंतनीय विषय है। जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आना चाहिए, इसके समर्थन में भी हम हैं, लेकिन जिस तरह से एक विशेष समुदाय को या फिर एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, वो गलत है। प्रदेश में एक जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। हर हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक लोग, माननीय हमारे जनप्रतिनिधि इस पखवाड़े में शामिल हो रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है कि वे जनसंख्या पे नियंत्रण कैसे रखा जाए। क्योंकि अब जो आंकड़े आ रहे हैं, भारत की आबादी जो है चाइना से ज़्यादा हो सकती है और आपने देखा होगा कि एक वर्ग इसमें ऐसा है कि जो सर्वाधिक आबादी बढ़ाने की उसमें है। तो इस पर भी हमें चाहते हैं कि हम जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो है हर ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे जो है हम जन जागरूकता अभियान चलाएं और इसके लिए जो पुरुष नसबंदी के लिए हम 2000 रुपये देते हैं और महिला नसबंदी के लिए हम 1400 रुपये दे रहे हैं। ये भी जो है पारितोषिक दिया जा रहा है और सभी जगह। और बीजेपी से हमारे साथ पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट जी फोन लाइन पर जुड़े हैं। महेंद्र जी, स्वागत है आपका HN 24/7 पर। जी नमस्कार। महेंद्र भट्ट जी, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि अब ये बहस उत्तराखंड तक भी पहुंच चुकी है और धन सिंह रावत ने भी इसे लेकर बयान दिया है, लेकिन उन्होंने एक वर्ग को टारगेट किया है, जिस पर विपक्ष ने ऐतराज जाहिर किया है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है, लेकिन एक वर्ग को टारगेट करना गलत है। देखिए, जनसंख्या इस देश के अंदर जिस गति से बढ़ रही है वो चिंता का विषय स्वाभाविक रूप से है। जनसंख्या वृद्धि से जहाँ बेरोजगारी बढ़ती है, खाद्य आपूर्ति की समस्या उत्पन्न होती है, इसलिए देश में कानून बने। हम तो चाहेंगे उत्तराखंड राज्य के अंदर अगर पहले आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, वर्ग शब्द को अगर वक्त किसी समुदाय के साथ जोड़ रहा है तो ये प्रश्न उनसे खड़ा होता है। अगर धन सिंह ने किसी वर्ग के द्वारा जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो उस वर्ग माने क्या? वर्ग वो जरूर थोड़ी कि एक समुदाय विशेष से क्यों जोड़ा जा रहा है। जिस भी वर्ग एक क्षेत्र के किसी छोटे आबादी को बोला जा सकता है। वर्ग किसी इलाके के एक भिन्न केंद्र का जो स्थल है उसको बोला जा सकता है। जहाँ जहाँ वर्ग किसी नगरीय क्षेत्र को बोला जा सकता है, वर्ग किसी गांव की किसी संख्या को बोला जा सकता है। इसलिए समुदाय से जोड़ना कांग्रेस की नीति है। इसीलिए कारण है कि समाज में इस प्रकार द्वंद खड़ा होता है। हमारा आज भी कहना है कि आखिरकार जनसंख्या वृद्धि सबके लिए चिंता का विषय है। उसे जाति धर्म से जोड़ते हुए
भारत के प्रत्येक नागरिक का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम चाइना से ज्यादा संख्या में बढ़ जाते हैं, इतनी आबादी देश की हो जाती है, तो आखिर देश का भूखंड तो सीमित है ना। उस भूखंड में हमको रहना है, उसी भूखंड से हमको जलवायु मिलनी, उससे हमें अन्न मिलना है। आखिर इसकी चिंता कौन करेगा? अगर हम देश को भारत माँ के रूप में मानते हैं तो ये भी विचार करना पड़ेगा कि हम देश की जनसंख्या को अपने द्वारा कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इसको स्थिर रख सकते हैं। ठीक है, महेंद्र भट्ट जी आप बने रहिए। और कांग्रेस से पूर्व विधायक हमारे साथ मनोज रावत जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज रावत जी, स्वागत है आपका HN 24/7 पर। धन्यवाद। मनोज रावत जी, आपने सुना यहाँ पर महेंद्र भट्ट जी जिस तरीके से बता रहे थे कि किसी एक वर्ग को टारगेट नहीं किया जा रहा, किसी विशेष समुदाय को टारगेट नहीं किया जा रहा है, लेकिन आप लोगों ने एतराज जाहिर किया क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण पर जो धन सिंह रावत का बयान सामने आया है, आप लोगों ने इस तरीके से शिकायत सामने रखी है, क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी उद्भट विद्वानों की मंडली है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके नेता, है ना। इशारा में बात करते हैं। वर्ग से इनका क्या मतलब है, पहले ये बताएं। और जनसंख्या के आंकड़ों को, और आदरणीय उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह जी आगे से डॉक्टर भी हैं, यानी शोध कर चुके हैं किसी विषय पर, तो उनको आंकड़ों के साथ बताना चाहिए कि वो किस वर्ग की बात कर रहे हैं, क्या वर्ग से उनका अभिप्राय क्या है, और जनसंख्या बढ़ने का मापदंड देखिए किस स्केल पर ये जनसंख्या को बढ़ना मानते हैं, तो तब उन पर हम कुछ टिप्पणी करें। वरना ऐसे वो वर्ग कहते रहेंगे। उनके मुख्यमंत्री भी इशारा में कहते हैं कि साहब कुछ लोग बढ़ गए हैं। तो हमने कहा कि भाई वो बढ़ गए कौन है। जब हमारे लीडर अपोजिशन ने पूछा कि आप स्पष्ट करें कि कौन लोग बद्री केदार जा सकते हैं, आप बता क्यों नहीं रहे हैं? आप बताएं ना कि आप किन लोगों को नहीं चाह रहे हैं आप। और देश की सुरक्षा का मामला अगर है तो हर आदमी का वेरिफिकेशन होना चाहिए। तो कांग्रेस तो सकारात्मक बात करती है। मुख्यमंत्री ने कहा साहब बड़ा खतरा है और सबका वेरिफिकेशन होना चाहिए, कुछ लोग घुस गए हैं। तो आपको सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आपकी, राज्य में सरकार आपकी, लेकिन आंकड़ों की बात कर रहे हैं, तथ्यों की बात कर रहे हैं। वो क्या कहें उनको, एक शब्द बहुत अजीब शब्द है, उनकी जैसी बात न करें। मतलब शिक्षा मंत्री होकर के अगर आप ऐसी बात करेंगे कि जो न तो वैज्ञानिक बात होगी, न तथ्यों की बात होगी, न सामाजिक जो संरचना है उसकी बात होगी, तो उस पर क्या टिप्पणी करें? मुझे तो लगता है कि इन लोगों की बातों पर कोई टिप्पणी न करनी चाहिए और न आप लोगों को कोई डिस्कशन करना चाहिए जब तक कि खुल करके न बताएं कि क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, महेंद्र भट्ट जी जवाब दीजिए। देखिए, मनोज भाई के साथ हम रोज जुड़ते हैं, आपके चैनल में रोज जुड़ना होता है। देखिए, हर वर्ग के बारे में जानकारी गणना के अनुसार आती है और अब देश के अंदर जातिगत गणना का पक्ष खड़ा हुआ है। बिहार के अंदर उसकी प्रारंभिक स्थिति बनी है। धीरे धीरे मनोज जी के भी ध्यान में, पूरे देश के ध्यान में आ जाएगा कि वर्ग माने क्या। आज हम किसी समुदाय विशेष से नहीं जोड़ रहे हैं। ये हो सकता है किसी परिवार इकाई में अपेक्षाकृत आबादी इतनी बढ़ जाए कि परिवार भी उसके लिए दोषी हो सकता है। आज विषय केवल इतना है कि हम किस तरीके से आबादी कंट्रोल करें, उस दृष्टिगत ध्यान में रखते विषय आगे बढ़ा है और एक अच्छी इसमें चर्चा हो। और मैं मानता हूँ मनोज जी भी चाहते होंगे आबादी थोड़ा स्थिर रहे, देश की जनसंख्या ठीक रहे, और बहुत देर मनोज जी को पता लग जाएगा कि आखिर वर्ग कौन सा है वो। चले, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।